बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है, नोटिस आ जाता है कभी आपको अदालत की तरफ से आ जाता है जनाब, तो अक्सर ये सवाल जिनके पास मेरा नंबर है मोबाइल फ़ोन का, तो वो क्या करते हैं कि मुझे रब्ता करते हैं, या वैसे ये एक आम सी बात है कि नोटिस आ गया सर वसूल करें या ना करें। तो ये क्वेश्चन है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि अदालत की तरफ से अगर नोटिस आता है कि आपके खिलाफ कोई केस दायर कर दिया किसी बंदे ने, नोटिस को वसूल ना करने के फ़ायदे क्या हैं, नोटिस को वसूल करने के नुकसानात क्या हैं, या इसका उल्ट कर लें कि नोटिस को वसूल ना करने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और वसूल करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे। तलाक का नोटिस बाज़ दफ़ा आ जाता है, तो वो लड़की वाले कहते हैं कि जनाब हमने तो तलाक का नोटिस आया था, उसने कॉल की, उसने कहा मैंने भेज दिया है, एक आध दिन में मिल जाएगा। जब हमारे पास डाकिया लेके आया तो हमने तो लेने से इनकार कर दिया था, अब तलाक हुई है या नहीं? तलाक तो हो जाती। तलाक का ताल्लुक आपके रिसीव करने से, आपके पढ़ने से, उसको चूमने से, इन चीज़ों से थोड़ी है। तलाक का ताल्लुक है मर्द के तलाक देने से तलाक हो जाती। आप मौजूद भी नहीं है, मर्द कोई और लोगों के दरमियान उसने कह दिया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी है, तो फिर भी हो जाती है। उसके लिए आपका सुनना, आपका मौजूद होना, आपका पढ़ना, आपका रोना, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। नोटिस आप वसूल करें या ना, अगर उसने लिख दिया नोटिस तो तलाक हो जाती है, लिखने से हो जाती है। एनी हो, इसी तरह अदालती नोटिस जब आते हैं, क्यों लोग कहते हैं कि अदालत की तरफ से नोटिस आए तो नोटिस वसूल नहीं करना चाहिए? डाकिए को कह देना 500 रुपया उसको दे दो, उसे को नहीं बस लिख दो कि बंदा मिला ही नहीं उधर। तो इस तरह करके ट्राई की जाती है। कहते इसलिए हैं कि नोटिस वसूल नहीं करना कि दूसरी पार्टी ने जो केस दायर किया है, हम कल को ये कहने वाले बनेंगे कि हमें तो इतला ही नहीं हुई। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता भी है कि एक पार्टी केस करती है, नोटिस भेजा जाता है, दूसरी पार्टी आती नहीं है, जैसा अकेली पार्टी को सुन के फैसला कर देते हैं। बाद में दूसरी पार्टी उठ के आ जाती है, हमें तो नोटिस ही नहीं आया था। अब ये फ़ायदा लेने के लिए, अब जब दूसरी पार्टी उठ के आती है कि फ़ैसला जज साहब आपने कर दिया, तो लेकिन हमें नोटिस नहीं आया था, तो हमें सुन के फ़ैसला कीजिए, दरख्वास्त देते हैं जज साहब के पास। जज साहब जनाब फिर दोनों पार्टीज़ को सुनते हैं, और अगर जज साहब उसकी दरख्वास्त को मुनासिब समझें तो मंजूर कर लेते हैं। कहते हैं ठीक है, ये फ़ैसला जो पिछला इसे ख़त्म करते हैं, दोनों पार्टियों को सुन के मैं फ़ैसला कर लेता हूँ। बाज़ दफ़ा हो जाता है। इससे होता क्या है कि जिस पार्टी ने केस किया था हमारे ख़िलाफ़, वो पार्टी जनाब उसका टाइम वेस्ट होता है। ये फ़ायदा उठाने के लिए लोग कहते हैं कि नोटिस आए तो नहीं लेना, वसूल नहीं करना। आपने गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, डिले थोड़ा सा कर लिया आपने, लेकिन याद रखिए बाद में डिले करते करते ऐसा होता है कि जज साहब वो आप दरख्वास्त देते हैं, जज साहब हमें नोटिस नहीं आया था, तो जज साहब आपकी दरख्वास्त मंजूर नहीं करते, फिर खारिज कर देते हैं। फिर आप अगली अदालत में, उससे अगली अदालत में लेके घूमते फिरते रहते हैं, मंजूर ही नहीं होती आपकी दरख्वास्त कि नहीं नोटिस किया था, अखबार में इश्तिहार दिया था, सारा प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया था, जानबूझ के नहीं आया। तो फिर उस सूरत हाल में आपका काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस केस को जज साहब ने एक ही पार्टी को सुन के, उसका मौक़िफ़ सुन के आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला, तो आपके अब 100% ख़िलाफ़ होगा यकीनन, कि सुना ही आपके मुखालिफ को है तो फ़ैसला तो आपके ख़िलाफ़ होगा, ढेर सारा ख़िलाफ़ होगा। अगर आप भी मौजूद होते, दूसरी पार्टी, आप अपना कुछ ना कुछ मौक़िफ़ बयान करते, दूसरी पार्टी अपना बयान करती, दोनों पार्टीज़ को सुन के हो सकता है जैसा आपकी फेवर में कर देते, हो सकता है कुछ ना कुछ आपकी फेवर में कर देते। लेकिन आपने ये जो किया, सुनी सुनाई बात पे अमल किया, आपने कहा कि नहीं जनाब नोटिस नहीं वसूल करना, आपने ये अमल किया, तो उसका नुकसान ये हुआ कि बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ख्वारी होती है। अभी मेरे पास एक कल ही केस आया, केस के अंदर वो कह रहे थे कि जनाब नोटिस आया था, मेरी बीवी ने मेरे ख़िलाफ़ केस फाइल किया, उसने नोटिस भेजा और मैं ना गया, और जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने 60,000 रुपया ख़र्चा लगा दिया बच्चों का। अब मैं तो इम्पॉसिबल है मेरी, मैं कैसे पे कर सकता हूँ? अब ये इम्पॉसिबल, जब जज साहब के पास जाएंगे नहीं, जज साहब को अपने हालात बताएंगे नहीं, तो जज साहब ने तो जो मांगा उसके मुताबिक कर दिया, जो उनकी समझ में आया। अब उसको लेके वो चैलेंज कर, एक जगह करो,
चैलेंज करने का भी टाइम होता है कि जनाब इतने दिनों के अंदर आप बड़ी अदालत में चैलेंज कीजिए, वो भी टाइम गुजार लिया। अब परेशान है कि करें क्या। जब कोई फैसला जज साहब कर लेते हैं, फिर जज फैसला करने के बाद उस पर अमल दरामद करते हैं, इसको कहते हैं इजरा। तो ये जब एग्जीक्यूशन या इजरा दायर किया जाता है, फिर जज साहब आपको नोटिस भेजते हैं, हम ना हो तो जज साहब फिर आपके वारंट इशू करते हैं, अरेस्ट वारंट, फिर आपको गिरफ्तार करके भी पेश किया जाता है, फिर जाना पड़ता है। तो बाद में जब अरेस्ट होके जाना है, उससे बेहतर नहीं है कि जब आपको नोटिस आए तो आप उसको रिसीव कीजिए, जाके काउंसिल इंगेज कीजिए, वकील साहब हायर कीजिए, उनकी सर्विसेज, और जाके फिर अपने केस को अपने मौक़िफ़ बयान कीजिए। जो भी फैसला हो एटलीस्ट आपको सुना तो जाए, एटलीस्ट दूसरी पार्टी के जो वो गवाह पेश करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं, आप कम अज़ कम उसका कोई रिप्लाई दो, उसे जुटला दो, कह दो कि ये गलत हैं, ये तो जाली डॉक्यूमेंट इसने अटैच किए हैं। तो जज साहब को तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स को जाके वेरिफिकेशन करवाते फिर, लेकिन आपको है क्योंकि केस आपके खिलाफ था। इसलिए एक तो वैसे गैर अखलाकी बात है कि आप अवेलेबल हों, जैसे आप घर में मौजूद हों, आप बच्चे को बाहर आया दरवाजे पे, आप कह दें बेटा जाके कह दो घर पे नहीं है, जस्ट लाइक दैट। डाकिया है, अदालत को नोटिस लेके आया और आप आगे से कह रहे हो नहीं मैंने देखा ही नहीं, मैं इधर हूँ ही नहीं, 500 रुपया ले लो, लिख दो कि कोई बंदा मिला ही नहीं। तो ये गलत बात है, गैर अखलाकी बात है कि हम पूरी कौम ही जुट, फिर हम कहते हैं फ़लाँ अदारा बुरा है तो फ़लाँ अदारा। भाई अदारे बुरे हैं तो आप भी एक इंस्टीट्यूशन है अपनी ज़ात में, आप क्या हैं? जब आप झूठ बोल रहे हो तो फिर समझिए कि इसीलिए फ़लाँ 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 इदारे भी करप्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हम में से ही हैं। तो हमें कभी भी अदालती को नोटिस आए उसको वसूल करना चाहिए, उसे देखना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए, कोर्ट से दरियाफ्त करना चाहिए कि क्या केस है, और फिर वकील से मशवरा करना चाहिए कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या सेफ साइड हो सकती है। तो उम्मीद है आज आपने अदालत की तरफ से अगर नोटिस आ जाए उसको वसूल करना या नहीं करना, इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।